रखना कि आपका जो जीडीपी होता है वो एक करंट ईयर प्राइसेस पे होता है और एक जीडीपी होता है आपका एट कांस्टेंट ईयर प्राइसेस. इज दैट क्लियर? कांस्टेंट ईयर प्राइसेस. क्लियर और नॉट? ठीक है, तो यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बच्चे एक काम करो, हरी अप एंड पुट अ मैसेज कि हरी अप एंड जॉइन द क्लास. ओके, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस के अंदर क्या होगा, हम सिर्फ करंट ईयर की प्राइसेस को चेकआउट करेंगे कि करंट ईयर के अंदर हमारी प्राइसेस कितनी है और उसी से रिलेटेड करंट ईयर की आउटपुट ही देखी जाएगी. तो जीडीपी एट करंट ईयर्स के अंदर हम करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर का आउटपुट लेते हैं. तो P इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस. इज दैट क्लियर? और हमारा करंट ईयर प्राइस और Q हमारा क्या हो जाता है, करंट ईयर आउटपुट. इज दैट क्लियर? करंट ईयर आउटपुट. और करंट ईयर कौन सा है आपका, जो अभी चल रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 2020. इट इज 21. क्लियर और नॉट? ये एक हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है. नाउ बच्चे, व्हाट इज जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर? रिमेंबर, कांस्टेंट को हम लोग बेस ईयर भी मानते हैं. व्हाट डू यू कॉल इट? अ बेस ईयर. यू आल्सो कॉल इट रियल जीडीपी. कौन सा जीडीपी बोलते हैं इसको? रियल जीडीपी बोलते हैं. एंड यू शुड आल्सो बी कंसिडरिंग दैट कि ये जो हमारी रियल जीडीपी है, ये आप कैसे कंसिडर करते हो? बेस ईयर का प्राइस इनटू प्रेजेंट ईयर की प्रोडक्शन. क्योंकि यही हमारे को बताती है टू एक्सप्रेस हाउ मच इज द एक्चुअल इंक्रीज इन योर आउटपुट, कि एक्चुअली आपका आउटपुट कितने से इंक्रीज हुआ है. इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी. पी स्टार का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? दिस मीन्स इट इज अ बेस ईयर प्राइस. इज दैट क्लियर? बेस ईयर प्राइस. एंड रिमेंबर, बेस ईयर कौन सा ईयर है? 2011, 2012. तो प्राइसेस हमने 2011-12 के लेनी है और आउटपुट जो आप कंसिडर करोगे वो प्रेजेंट और करंट ईयर का लोगे. और करंट ईयर आपका कौन सा है? यू नो इट वेरी वेल. दिस इज 2020-21. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो हमने कल किया था, विच इज अ गुड मेजर. द बेस्ट मेजर ऑफ द जीडीपी इज अ रियल जीडीपी. रियल जीडीपी क्यों एक बेस्ट मेजर है? क्योंकि कल हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर लिया था, हमारे को एक्चुअल इंक्रीज इन द रियल आउटपुट बताता है कि एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी के अंदर इन रियलिटी कितना हमारी चेंजेस हुई. क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है कि कई बार हमारा जो जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस है ना, ये मनी इल्यूजन को टेक आउट कर देता है. मनी इल्यूजन किस तरीके से आ जाते हैं? आपकी प्राइसेस तो बढ़ जाती हैं लेकिन आउटपुट में कोई बदलाव नहीं है. हमें लगता है यार हमारी तो इनकम ही बहुत बढ़ गई. ये नहीं पता कि एक्चुअल में आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा. जो इनकम बढ़ी है वो सिर्फ प्राइसेस के बढ़ने के कारण से शो हो रही है. तो वो एक मनी इल्यूजन है, रियल ग्रोथ इकोनॉमी में नहीं है. लेकिन अगर रियल ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर देखनी है तो इट शुड बी P स्टार इंटू Q. प्राइसेस लोगे बेस ईयर का और करंट ईयर का आउटपुट लोगे. अब एक्चुअल में इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी क्योंकि अब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि जो ग्रोथ आ रही है वो किसके कारण से है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. इज दैट क्लियर? Yesterday we had taken up the differences also. Now what topic are we people going to take up? How to convert a nominal GDP into a real GDP. Remember, current year GDP को आप लोग nominal GDP भी बोलते हो. कौन सा GDP बोलते हैं? Nominal GDP. Now the question is how to convert nominal GDP into real GDP. But we have a formula for this. Is that clear? Remember, nominal GDP is particularly known as what? GDP at current year prices. Current year prices. Is that clear? Now, what is real GDP? Real GDP is GDP at constant year prices. Constant year prices. Is that clear? तो बच्चे यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखा है तो रियल कैसे करोगे, और अगर आपको रियल दे रखा है तो नॉमिनल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करना है. ये सपोज इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल्स दे रखे होंगे तभी कैलकुलेशन हो सकती है. यू वुड बी गिवन द इंडेक्स नंबर और करंट प्राइस इंडेक्स. व्हाट इज द करंट
प्राइस इंडेक्स? करंट प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि करंटली हमारी प्राइस में कितना चेंजेस है. इज दैट क्लियर? तो यू शुड जस्ट रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट. जो करंट प्राइस इंडेक्स होता है उसको हम हमेशा हमारा बेस 100 लेके चलते हैं. कितना लेके चलते हैं? बेस 100. इज दैट क्लियर? क्योंकि व्हाट इज द करंट प्राइस इंडेक्स? इट एक्चुअली एक्सप्रेसेस द चेंज. तो ऑलवेज टेक इट एज 100 कि कितना चेंज हो गया आपके रियल इनकम के अंदर, आपकी पूरी इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस के कारण से कितना बदलाव आ रहा है. So now let us just try to understand what is the formula here. आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. अगर आप लोगों को यहाँ पर रियल जीडीपी अगर कैलकुलेट करना है, then you should be knowing, we should know what. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए करंट ईयर जीडीपी. आपको इसी के साथ क्या पता होना चाहिए? इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर जिसको हम लोग करंट प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं. करंट प्राइस इंडेक्स. इज दैट क्लियर? और करंट ईयर प्राइस इंडेक्स का हमेशा जो बेस होता है वो 100 होता है. ये हम आगे जब इंडेक्स नंबर्स करेंगे ना, तो सॉरी आप इंडेक्स नंबर्स कर आए हो 11th में, तो ये यहाँ पर पता होगा कि हमेशा इंडेक्स नंबर्स के अंदर हम बेस कितना लेते हैं? 100 लेते हैं. तो व्हाट इज करंट प्राइस इंडेक्स? ये हमारे को चेंज बताता है, इकोनॉमी के अंदर कितना चेंज आ गया. इज दैट क्लियर? द रेशियो ऑफ टू प्राइसेस बेसिकली. इज दैट क्लियर? रेशियो ऑफ current price index divided by ratio of constant price index. Is that clear? So let's just try to understand what is the formula now. Whenever I talk about this formula, हमारा formula क्या निकल कर आने वाला है? Let's see to it. Formula is nominal GDP. Is that clear? Is equivalent to. अगर आप लोगों को real GDP ढूंढनी है तो real GDP का क्या formula है? Let's try to understand. Real GDP is equal to GDP at current prices divided by current price index into 100. Is that clear? I repeat it. What is the formula? Real GDP अगर ढूंढना है तो क्या करेंगे? GDP at current year prices divided by current price index into 100. Is that clear? Let's try to understand. यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं बच्चे. And whenever we check out with the help of an example, यहाँ पे हमारे को एक एग्जाम्पल गिवन है. So let's try to understand. What is it? What is given here? Year is given and year हमारे को कितना given है? 2020. Clear? Now try to understand what is given. GDP at current year prices. और करंट ईयर के प्राइसेस आपको कितने दे रखे हैं? दिस इज पर्टिकुलरली 200 रुपीज इन करोड़ में एक्सप्रेस है. आपको करंट प्राइस इंडेक्स दे रखा है. व्हाट इज करंट प्राइस इंडेक्स? करंट प्राइस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि क्या रेशियो है करंट ईयर जीडीपी की और कांस्टेंट ईयर जीडीपी की. मतलब कितने से प्राइसेस के कारण से देयर इज चेंज इन द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? So let us just try to understand. यहाँ पर कितना आ गया? करंट प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है? Let me tell it to you. It is given as 400. Now बच्चे what you have to calculate? You have to calculate GDP at base year और constant year. और ऐसा कैलकुलेट करने के लिए what is the formula? This formula. आपका आंसर क्या आएगा? 200 divided by 400 into 100. 100 यहाँ से कट गया. This is 1, this is 2, this is 50 here. So what is it? The economy के अंदर जो हमारा real GDP है, that is particularly equal to 50. What is your real GDP? It is equivalent to 50. क्या आप लोगों को समझ आ गया ये वाला कोर्स? Hurry up and tell me, is this point clear to all of you? Yes or no? Okay, do remember this formula here बच्चे. तो आपके पास 3 फॉर्मूला दिए जो आपको करने हैं. एक तो आपको रियल जीडीपी निकालने का आना चाहिए, एक आपको नॉमिनल जीडीपी और एक आपको करंट प्राइस इंडेक्स, और जिसको हम लोग यहाँ पर एक और नाम से बुलाते हैं जीडीपी डिफ्लेटर. इज दैट क्लियर? तो ये चीजें हमारे को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू कैलकुलेट. वी पीपल आर गोइंग टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी नाउ.
अब नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? दो चीजें। सबसे पहले तो यू शुड बी नोइंग द रियल जीडीपी एंड सेकेंडली यू शुड बी रिमेम्बरिंग द जीडीपी डिफ्लेटर, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज करंट प्राइस इंडेक्स। इज दैट क्लियर? And बच्चे, what is the formula here? Let's try to understand. Formula is nominal GDP is equal to real GDP into 100 upon, I think it is a constant year price. Is that, sorry, into price index डिवाइडेड बाय 100। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे को ये नहीं पता, 200 नहीं पता है, हमने 200 कैलकुलेट करना है। क्या आपको जीडीपी एट बेस ईयर पता है? यस। व्हाट इज जीडीपी एट बेस ईयर? 50 इनटू व्हाट इज योर प्राइस इंडेक्स? कितना गिवन है? 400। इट इज अपॉन 100। तो ये आपस में कट गया, 5 4 20। तो व्हाट इज योर आंसर? 200 रुपीज। तो यहाँ पर जीडीपी एट करंट ईयर कितना आ गया? 200 रुपीज आ गया। Is that clear to all of you? तो क्या आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? Are these two formulas clear to you? सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला? रियल जीडीपी। सेकेंड इज नॉमिनल जीडीपी। अब एक तीसरा फॉर्मूला और करने जा रहे हैं, एंड विच इज दैट फॉर्मूला? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बच्चे क्या होता है? लेट मी ट्राई टू टेल इट टू यू अगेन। प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब एक ही होता है। GDP deflator is particularly the ratio between GDP at current year prices and GDP at constant year prices। क्या शो करता है कि जीडीपी के अंदर कितनी चेंजेस हैं ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस लेवल। इज दैट क्लियर? कि प्राइस लेवल के मुताबिक हमारी जीडीपी के अंदर कितनी चेंजेस आ गई। इज दैट क्लियर? नाउ लेट मी ट्राई टू टेल इट टू यू। अब आई एम जस्ट रबिंग दिस सेक्शन। अब मुझे यहाँ पर अपना तीसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, एंड विच इज माय थर्ड फॉर्मूला। रिमेंबर वन थिंग, ये मेरा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला था। दिस इज माय नॉमिनल जीडीपी इज माय सेकंड फॉर्मूला। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला इज जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? दिस इज नोन एज योर प्राइस इंडेक्स ओनली। क्या बोलते हैं इसको? प्राइस इंडेक्स। क्या है? रेशियो ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर, सॉरी करंट ईयर टू जीडीपी एट बेस ईयर। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 100। यू शुड रिमेंबर इट इज पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई बाय 100। रेशियो निकालनी है। इज दैट क्लियर? एक और बात, ये क्या बताता है? इट एक्सप्रेसेस द चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ यही एग्जांपल लेते हैं। हमें करंट प्राइस इंडेक्स नहीं पता था, हमें क्या पता है अभी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर? कि आपका जो करंट जीडीपी है दैट इज इक्वल टू रुपीज 400 करोड़। आपका जो रियल जीडीपी है दैट इज इक्वल टू रुपीज 50 करोड़। इज दैट क्लियर? नाउ आपने क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का मतलब क्या हो गया? प्राइस इंडेक्स, और कर इसको करंट प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला एवरीबॉडी? करंट जीडीपी, जिसको नॉमिनल जीडीपी भी बोला जाता है, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ईयर जीडीपी, जिसको रियल जीडीपी भी बोला जाता है, इनटू 100। 200। व्हाट इज कांस्टेंट ईयर जीडीपी? 50 इनटू क्या कर दोगे? 100। ये कट जाएगा, दिस इज 1 और यहाँ पर 4 which is equal to 400। Is that clear? इसका क्या मतलब आ गया कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें
speak up. Are you clear with this point? Everybody? Very good, Pranav. What about the others sleeping or not there? I want you people to please tell me. Very good. Okay, Yogesh, आपको clear हुआ or should I repeat it again? योगेश दोबारा. ओके, वेरी गुड. इज दिस भव्या क्लियर हो गया बेटा आपको? तनीषा, भव्या, सबको क्लियर? वेरी गुड. आई रिपीटेड वंस अगेन, हमारे को यहाँ पर कितने फॉर्मूलाज चाहिए? ये पूरे चैप्टर में अब आपको 3 फॉर्मूलाज चाहिए. और 3 फॉर्मूलाज में हमने यहाँ पर क्या देखा है इस टॉपिक के अंदर? एक, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना. दूसरा क्या देखा है? नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना. तीसरा क्या देखा है? जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है कि कितनी हमारी जीडीपी के अंदर चेंज है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? प्राइस लेवल के बदलाव से हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना चेंजेस आ जाएगा, दैट इज पर्टिकुलरली नोन बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इज दैट क्लियर? सो बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑलवेज रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट. व्हाट इज इट? यहाँ पर आपको क्या पता चला? दिस मीन्स सबसे पहले तो रियल जीडीपी ढूंढना है. रियल जीडीपी को ढूंढने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? हमारे को एक तो करंट ईयर जीडीपी चाहिए, एक इंडेक्स नंबर मतलब करंट प्राइस इंडेक्स, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं. और जीडीपी डिफ्लेटर का बेस हमेशा कितना होता है? 100 होता है. डू रिमेंबर. आप लोगों को यहाँ पर ईयर गिवन है, आपको जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस भी पता है, आप लोगों को यहाँ पर बेस ईयर प्राइस ढूंढना है. तो बेस ईयर प्राइस को ढूंढने का फॉर्मूला क्या हो गया? once again repeating, GDP at current year price divided by current price index or GDP deflator into 100. Is that clear? Next, अब हमारे को यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी ढूंढनी है. अगर नॉमिनल जीडीपी ढूंढनी है तो आपके पास क्या पता होना चाहिए? आपको एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रियल जीडीपी कितना है, और दूसरा आपको जीडीपी डिफ्लेटर या करंट प्राइस इंडेक्स पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला? लर्न दीज फॉर्मूलाज ओनली, क्योंकि बाकी सब कुछ दे रखा होगा. रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100. इज दैट क्लियर? प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100. लास्टली, जीडीपी डिफ्लेटर. व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस टू जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस. इज दैट क्लियर? मोरओवर क्या एक्सप्रेस करता है कि कितने से हमारा चेंज है जीडीपी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी. जब कमोडिटीज की प्राइसेस में चेंज हो जाता है तो उससे हमारी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी के अंदर कितना बदलाव आता है, दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड हियर. इज दैट क्लियर? So let's see what is the formula. Very easy formula. GDP at current year divided by GDP at base year into 100. Is that clear? And this is particularly what? The GDP deflator. Is that clear to all of you? क्या आप सबको ये formulas clear हो गई हैं? Hurry up and let me know. Very good. अगर आपको बच्चे ये formulas clear हो गए हैं ना, तो this portion is quite clear to you. So in all, let me just try to check it out. हमारे को इस टॉपिक के अंदर से रियल और कांस्टेंट जीडीपी में 3 फॉर्मूलाज करने हैं. आई एम जस्ट राइटिंग दीज, सॉरी 5 फॉर्मूलाज करने हैं. आई एम राइटिंग दिस 5 के 5 फॉर्मूलाज हियर. यू कैन जस्ट जॉट इट डाउन इजीली. अगर आपको क्वेश्चन में कई बार तो रियल जीडीपी कैलकुलेट नहीं होता, तो रियल जीडीपी आपने कैसे कैलकुलेट करना है? रियल जीडीपी इज इक्वल टू पी स्टार इंटू क्यू. पी स्टार का मतलब समझते हो ना? पी स्टार इज इक्वल टू बेस ईयर प्राइस. इज दैट क्लियर? और क्यू इज इक्वल टू करंट ईयर आउटपुट. करंट ईयर आउटपुट. नाउ सेकेंड फॉर्मूला, हमारे पास नॉमिनल जीडीपी आ गया. नॉमिनल जीडीपी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इट इज पी इंटू क्यू. इज दैट क्लियर? पी क्या है? करंट ईयर प्राइस, और क्यू क्या है? करंट ईयर आउटपुट. क्लियर? नाउ थर्ड फॉर्मूला, हमारे को रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है अगर नॉमिनल जीडीपी और आपको जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है. हाउ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस,
डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर, इट इज करंट प्राइस इंडेक्स into 100. Remember, express everything in rupees. Rupees में express होगा. Fourth formula, nominal GDP. Nominal GDP कैसे calculate करोगे? It is GDP at constant year prices. Right? जिसको year GDP into price index divided by 100. Clear? लास्ट फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है, जीडीपी डिफ्लेटर. हाउ टू कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर बच्चे? नथिंग बट इट इज जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस into 100. Is that clear? ये पांचों फॉर्मूला मैंने आपको जॉट डाउन कर दिए हैं, and these all the 5 formulas are going to benefit you people. Is that clear to all of you? Now let's take up a last topic of this chapter, which is what is that real or the GDP welfare. What do you understand by the GDP welfare? आपको पता वेलफेयर कहाँ से होगा? रियल जीडीपी के अंदर से ही होगा. Is that clear? और वेलफेयर ऑफ पीपल को हम लोग किसके अंदर मेजर करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन. कितनी अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की पर पर्सन. तो अगर इंक्रीज इन रियल जीडीपी होगा, इसका मतलब कि हमारा आउटपुट इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो रहा है. मतलब पर यूनिट अवेलेबिलिटी एक जने के लिए बढ़ रही है. अगर एक जने के लिए पहले 100 यूनिट थे, अब उसी एक जने के लिए अब देयर आर 150 यूनिट्स अवेलेबल. जब आप दूसरे जने के लिए और उसी जने के लिए 150 यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो दिस इज नोन एज द रियल जीडीपी इन आवर इकोनॉमी. एंड ये क्या प्रमोट कर रहा है? दिस इज प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर. किस चीज को प्रमोट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर बच्चे? सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है. एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जो प्लानर्स और पॉलिटिशियंस हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो हमेशा हायर जीडीपी ग्रोथ को फोकस करते हैं, क्योंकि उन्होंने पर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन को इंक्रीज करना है. जब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन बढ़ेगा, तभी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ आएगा. तो हायर इज द ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड जीडीपी, हायर विल बी द ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और पर यूनिट अवेलेबिलिटी भी लोगों के लिए क्या हो जाएगी? हाई. तो जस्ट रिमेंबर दीज 3 थिंग्स गो टुगेदर. अगर आप लोगों ने इकोनॉमी के अंदर हायर ग्रोथ को अटेन करना है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज रिमेंबर, आउटपुट के लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा. आउटपुट का लेवल इंक्रीज होगा तभी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी बढ़ेगी. इज दैट क्लियर? रिमेंबर, इफ आउटपुट इंक्रीजेस इन आवर इकोनॉमी, then only per person availability of goods and services increases. This in turn increases the GDP in an economy. ठीक है? This in turn increases the social welfare and growth. Is that clear? And automatically इससे Y, Q और N इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? ज्यादा. तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग, अगर आप अपनी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को बढ़ाओगे, तो आउटपुट को बढ़ाने के कारण से पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. और अगर पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है, तभी इंक्रीजेस द जीडीपी इन एन इकोनॉमी. और जैसे ही जीडीपी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी. एंड हेंस in return there would be increase in Y. What does Y mean? Income. What does Q mean? Output. And what does N mean? Higher employment in an economy. और ये इनडायरेक्टली किसको लीड कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड कर रहा है. Is this point clear to all of you?
आ गया ये वाला पॉइंट? हरी अप एंड लेट मी नो, यस और नो। नाउ बच्चे लेट्स सी, अगर आप लोग सोचते हो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। इज दैट क्लियर? अगर बच्चे हम कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है जीडीपी और वेलफेयर के अंदर, तो डीग्रोथ क्यों होती है? देयर इज डीग्रोथ ड्यू टू सम रीजन। 5 रीजंस हैं जो इकोनॉमी में डीग्रोथ को लीड करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये 5 रीजंस कौन से हैं। अगर आपके पास बुक्स है तो फर्स्ट रीजन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। व्हाट डू यू थिंक, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है? यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चे, रीजंस ऑफ डीग्रोथ, reasons of degrowth in our economy या limitation। सबसे पहला रीजन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चे जरा बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्विटेबल है या इनइक्विटेबल है? माइक शुड बी ऑन एंड यू शुड बी टेलिंग मी। ऑलवेज रिमेंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ What is distribution of income here? Distribution of income is inequitable इकोनॉमी। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? हरी अप, लेट मी नो, माइक ओपन करो और जरा मुझे बताओ, आर यू एबल टू हियर मी एवरीबडी? ओके, तो आप लोग क्या बताओगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो स्क्यूड है, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअर। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण से हम लोग सही एस्टिमेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ नहीं लगा सकते। इज दैट क्लियर? जो रिच है वो तो बहुत रिच हो रहे हैं, जो पुअर है वो बहुत ज्यादा पुअर हो रहे हैं। देयर इज अ ग्रेटर इकोनॉमिक डिवाइड इन एन इकोनॉमी, एंड ड्यू टू दिस ग्रेटर इकोनॉमिक डिवाइड, अनइक्वलनेस इन एन इकोनॉमी, पर कैपिटा जीडीपी इकोनॉमी के अंदर क्या होता जा रहा है? यहाँ पर इट इज नॉट इंक्रीजिंग। चाहे हम कहें कि पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हो गई है, जीडीपी हैज इंक्रीज, लेकिन जो लोग गरीब है ना, उन तक यहाँ तक प्रॉपर फूड तक नहीं पहुंच सकता। इज दैट क्लियर? जिसके कारण से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके कारण से ये जो पुअर पीपल है, दे हैव टू स्टार्व टू डेथ, इनको स्टारवेशन फेस करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है डी ग्रोथ इन आवर इकोनॉमी का। सेकेंड पॉइंट आ गया बच्चे, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी? मतलब जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पर ज्यादा पैसा किसके लिए खर्च किया है? आगे फर्दर आउटपुट को बढ़ाने के लिए, या हम लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो हम किसी और एक्टिविटीज के लिए, नॉन प्रोडक्टिव एरिया। आप लोगों ने क्या किया? पैसा आया, आप लोगों ने किसी को सब्सिडीज दे दी, किसी को ओल्ड एज पेंशन दे दी, कहीं पे गवर्नमेंट ने चाइना जैसे बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया उसकी डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए। तो क्या बच्चे ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है? नो, दिस इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। इस एक्सपेंडिचर को करने से हमारी आगे ग्रोथ नहीं होने वाली है। हमने जो पैसा हमारे को मिला था उसको हमारे को प्रोडक्टिव एरियाज में भी लगाना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए थी, जबकि ज्यादा से ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट कौन सी कर दी है? अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज की। जब आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज की इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो इकोनॉमी के अंदर सिर्फ सोशल वेलफेयर ही कंट्रीब्यूट होगा, पर इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड नहीं करेगा। इट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू द सोशल वेलफेयर बट ओनली इनडायरेक्टली। नो डाउट हम लोग अपनी चाइना जैसे बॉर्डर के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेंथ को शो कर देंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जो पैसा लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए यूज होना चाहिए था वो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए यूज नहीं होगा। सिर्फ हमारे को क्या मिलेगा? एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर, पीसफुल एटमॉस्फेयर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ व्हिच इज द थर्ड रीजन? थर्ड रीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। बच्चे, व्हाट इज अ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज? कैन एनीवन टेल मी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह से नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज लीड टू अ लेसर जीडीपी ग्रोथ। व्हाट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज? दिस मीन्स बार्टर इकोनॉमी। आपको पता है हमारे जो रिमोट एरियाज है वहां पर अभी भी बार्टर इकोनॉमी है। अभी भी ज्यादा पैसा वहां पर लोग ना गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे नहीं खर्च करते, वो एक गुड को दूसरे गुड में एक्सचेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं। पैसा है ही नहीं कई लोगों के पास, वो अभी भी बहुत ज्यादा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के अंदर जी रहे हैं। दे डू नॉट ट्रांजैक्ट विद द हेल्प ऑफ कैश। वो लोग किसके
बेसिस पे करते हैं, गुड्स फॉर गुड्स, मतलब बार्टर इकोनॉमी के बेसिस पे। अभी भी एक गुड के बदले में दूसरा गुड ले लेंगे। तो बच्चे जब इस तरह के नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होंगे तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन होता है? नो रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर दीज काइंड ऑफ द गुड। और जब इनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो हमारी जीडीपी क्या रह जाती है? अंडर एस्टिमेटेड, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इट्स डी ग्रोथ। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया? यस और नो? हरी अप एंड टेल मी, हरी अप एवरीबॉडी। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आपका मनी वाले चैप्टर के अंदर से आया है। तो दैट्स व्हाई जब तक बार्टर इकोनॉमी है, आपको पता है ना, लो ग्रोथ, लो स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। लास्ट पॉइंट इज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज, इज दैट क्लियर? वैसे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नैलिटीज? बाहर के फैक्टर्स जो हमारे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, द एक्सटर्नैलिटीज, इज दैट क्लियर? So, बच्चे externalities refer to the good and bad impact of an economic activity without paying the price or penalty for that. आपको पता है एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। Now just try to understand एक्सटर्नैलिटी किस तरीके से पॉजिटिव है। अगर मेरे घर के पास कोई पार्क है, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि whenever I go there I feel a fresh air, क्योंकि वो पार्क बहुत ज्यादा मेंटेन्ड है। अगर मैं फ्रेश रहूंगी तो मैं हेल्दी रहूंगी। If I am healthy, I will work for the upliftment, अपनी upliftment के लिए, और अपनी upliftment monetary basis के लिए ऑटोमेटिकली इसी के कारण से मेरी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ये कौन सी एक्सटर्नैलिटी थी? इट वाज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। दैट क्लियर? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। Next is particularly what it is a negative externality. What is a negative externality now? Now there is a park here, but instead of maintaining as a park, किसी ने वहां पर फैक्ट्री लगा दी छोटी सी। अब वो गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर है। अब वो फैक्ट्री वहां पर आसपास लगने के कारण से वो उसको डंपिंग ग्राउंड बना छोड़ा है। वहीं पे आता है सारा सामान डंप कर देते हैं, वहीं पे आते कूड़ा करकट डाल देते हैं। व्हाट इज गोइंग टू लीड टू? इट इज गोइंग टू लीड टू अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। वहां पर लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर होगा, लोग वहां पर घूमने नहीं जा सकेंगे वहां पर, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड है, मस्किटोज है, फ्लाइज है, जो कि ब्रीडिंग हाउस ऑफ डिजीजेस है। So there will be no economic growth. There would be a lack of social welfare. Is that clear? So इसका क्या मतलब हो गया? This is particularly a negative externality. Remember, जितनी भी negative externalities होती है ना, they particularly is not affecting your GDP directly, but indirectly इनका impact बहुत ज़्यादा होता है. And that's why we say that these externalities does not frame proper measure for what? For the measure of this GDP growth. Is that clear? ये properly measure नहीं कर पाते क्योंकि ये indirect manner है, एक तरह का psychological manner है। तो ये psychological और subjective concept ना properly GDP को measure नहीं कर पाता, और ये 4 reasons बन जाते हैं हमारी इकोनॉमी में जीडीपी की डी ग्रोथ के या जीडीपी की प्रॉपर डी एस्टिमेशन के। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? आई रिपीट ऑल दीज पॉइंट्स वंस अगेन। जिन पॉइंट्स के कारण से हम लोग प्रॉपर्ली जीडीपी को मेजर नहीं कर सकते हैं, एक पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम क्या है? स्क्यूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, हम लोगों ने अपनी जीडीपी को किस एरिया में स्पेंड किया है। इज दैट क्लियर? ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लोग कहाँ पर स्पेंडिंग कर रहे हैं? डिफेंस ऑफ अ कंट्री के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर, या हम लोग इसको आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अभी तक कई इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम लोग प्रॉपरली मेजर ही नहीं कर पाते हैं कि वहां पर ट्रांजेक्शन हुई या नहीं, क्योंकि वहां पर अभी भी ट्रांजेक्शन गुड्स फॉर गुड्स के फॉर्म में चल रही है, बार्टर इकोनॉमी। तो वहां पर प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ लग ही नहीं पाता। लास्ट पॉइंट इज एक्सटर्नैलिटी। किसी की भी चीज एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसी कारण से इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में अपनी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट को एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये चारों रीजन are the reasons for the limitations of the GDP growth rate, or they are the reasons for the